डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इस लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़नी है और जब हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ जाएगी, हमें यह समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग है क्या, उसके बाद हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, मतलब अकाउंटिंग के मकासद को देखेंगे कि हम अकाउंटिंग कौन से मकासद के लिए यूज करते हैं, अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है, हम कौन से मकासद हैं जिन्हें हासिल करने के लिए हम अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं या अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स को यूज करते हैं। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character, interpreting the results thereof। तो ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स को या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को मैंने अंडरलाइन किया है। जैसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, तो अकाउंटिंग में हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं डाटा की, उसके बाद क्लासिफाइंग करते हैं, उस रिकॉर्डेड डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं, अलग-अलग करते हैं एंड समराइज, और उसको समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की टर्म्स में, मनी की टर्म्स में, यानी बिजनेस में हम पैसे का लेन देन करते हैं तो वो तमाम डाटा पैसे की टर्म्स में होगा, मनी की टर्म्स में होगा, और ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो हैं उनको भी जब हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करेंगे तो वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी ही होगा, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं वो भी बेशक इन पार्ट हो, बेशक कम ही हो, थोड़ा ही हो, लेकिन वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, पैसे का लेन देन हो रहा हो, क्योंकि बिजनेस में हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं। और आखिर में इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, तो यहां पे मैंने आखिर में इस लफ्ज को भी अंडरलाइन किया है, मतलब बेसिक स्टेप्स हमारे क्या हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और उसके बाद इंटरप्रीटिंग। जो भी डाटा है हम उसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं वो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, और जो डाटा है वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव समझने हैं। नंबर 1 पे है एक्यूरेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। तमाम ट्रांजैक्शंस का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना यह अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। और ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स एनी एक्सचेंज ऑफ मनी। कोई भी जो एक्सचेंज ऑफ मनी है, पैसे का लेन देन है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। फॉर गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज के हसूल के लिए, वेदर परचेज्ड और सोल्ड बाय द कंपनी, बेशक कंपनी सेलिंग कर रही है या परचेजिंग कर रही है, वो एक ट्रांजैक्शन है। दिस कैन इंक्लूड मटेरियल्स, बिल्डिंग कॉस्ट एंड इक्विपमेंट। कोई भी चीज है, मटेरियल है, बिल्डिंग कॉस्ट है या इक्विपमेंट है, कंपनी उसे परचेज कर रही है या उसे सेल कर रही है, वो एक ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग का जो दूसरा मकसद है, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, वो है डिसीजन मेकिंग। Business professional can use accounting resources to guide their business decisions। बिजनेस प्रोफेशनल्स जो हैं वो अकाउंटिंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि वो इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकें, फैसले ले सकें। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं वो तमाम ट्रांजैक्शंस का एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखते हैं एंड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। और अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स को कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस भी पता होता है। सो मैनेजर्स कैन यूज द इंफॉर्मेशन। तो मैनेजर्स इस तमाम इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड विच डिसीजन मे रिजल्ट इन सक्सेस। तो इस तमाम इंफॉर्मेशन को मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्लायंस विद
legal regulations. Accounting can be a legal requirement for many companies. बहुत सी कंपनीज के लिए अकाउंटिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट है. लीगल कंप्लायंस इज अनदर अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव बिकॉज companies can often supply their accounting records to show compliance with rules and regulations. कंपनीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प लेके. तो ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 4 पे जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल बजटिंग एंड प्लानिंग. क्रिएटिंग अ बजट is an important accounting objective because it allows accounting professionals to prepare a plan for what the company intends to spend in future. बजट की मदद से कंपनीज ये पता लगाती हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या स्पेंडिंग करनी है. फाइनेंशियल प्लानिंग कैन हेल्प कंपनीज टू कीप कॉस्ट लो एंड प्रॉफिट्स हाई. फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से कंपनीज कॉस्ट को लो रख सकती हैं और प्रॉफिट्स को हाई रख सकती हैं. तो ये भी अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. अगला जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो है कंट्रोल ओवर फ्रॉड एंड रिस्क. तो पढ़ लेते हैं इसको. एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज कंट्रोलिंग इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड. अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि फ्रॉड को रोका जाए. फ्रॉड कैन अकर व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट विद इन द रिकॉर्ड्स. जब रिकॉर्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी तो फ्रॉड्स होंगे. डिटेल्ड अकाउंटिंग कैन प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल एरर्स, थेफ्ट एंड फ्रॉड्स. डिटेल्ड अकाउंटिंग जो है वो कंपनी को फाइनेंशियल एरर्स, थेफ्ट यानी चोरी और फ्रॉड से बचाती है. नंबर 6 पे जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंसिंग. Financing is a process that entails a company applying for a loan to fund a business expense. जब कंपनी बिजनेस एक्सपेंस को मीट करने के लिए लोन अप्लाई करती है तो वहां पे भी हमें अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड है उसकी जरूरत पड़ती है. When companies apply for business loans, they often present their financial information. जब कंपनीज बिजनेस लोन्स के लिए अप्लाई करती हैं तो उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है टू शो लेंडर्स दे आर कैपेबल ऑफ पेइंग द मनी बैक. ताकि वो लेंडर्स को जो उन्हें पैसे उधार दे रहे हैं उन्हें ये दिखा सकें कि वो पैसे को वापस करने के काबिल हैं. मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो. द टर्म कैश फ्लो रेफर्स टू द नंबर ऑफ लिक्विड एसेट्स अ कंपनी मेंटेन्स. Management of cash flow is an important accounting objective because it helps accountants ensure there is enough cash for the company processes. Management of cash flow जो हम अकाउंटिंग की मदद से करते हैं उसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि कंपनी के जो प्रोसेसेस हैं उनको मीट करने के लिए अभी हमारे पास एनफ कैश मौजूद है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है. नंबर 8 पे जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दैट बिजनेस प्रोफेशनल्स कैन यूज टू मेजर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बिजनेस के प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं. दिस में इंक्लूड अकाउंटिंग परफॉर्मेंस इन विच प्रोफेशनल्स असेस द लेवल ऑफ एक्यूरेसी and adherence to budgets. नंबर 9 पे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ. अकाउंटिंग प्रोसेसेस की मदद से हमें कंपनी की फाइनेंशियल प्रोफाइल का पता होता है जिसकी मदद से हम एक जर्नल ओवरव्यू ले लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का. तो ये भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है. नंबर 10 पे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टैक्स प्रिपरेशन एंड फाइलिंग. हमें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स की मदद से तमाम एक्सपेंसेस का पता होता है और जब हमने टैक्स फाइल करने होते हैं तो हम करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स को मेजर कर सकते हैं और बिजनेसेस किसी भी टैक्स क्रेडिट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स को पे कर सकते हैं. तो ये थे 10 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग.